और अगर इस आजादी में हमारा योगदान नहीं तो पूछिएगा जब बापू उस ट्रेन के डिब्बे में थे और उस ट्रेन के डिब्बे में से फेंक दिया था तो उनके अंदर एक अलग जगह, और वो अलग क्या था कि मुझे जिस तरीके से इन अंग्रेजों ने फेंका है मैं भारत देश से फेंक दूंगा। 20 साल में उन्होंने अंग्रेजों को फेंक दिया। हम उस पृथ्वी पे पैदा हुए, उस धरती के लाल है। अगर आपके खून में उबाल नहीं तो याद रखिएगा एक भाजपा शोषण करने आई है, 25 साल से शोषण कर रही है। अगर आज आप लोग खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी आपसे बिल्कुल हिसाब लेगी कि कहां है वो नौकरियां जिसके लिए आपको लड़ाई लड़नी थी आने वाली पीढ़ी के लिए। पिछली पीढ़ी ने जो करना था कर लिया, अब आने वाली पीढ़ी को करना है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि 16 तारीख को हमें चलकर मिलकर एक लड़ाई को लड़ना है जिसमें आपका साथ चाहता हूं, आपका हाथ चाहता हूं कि जब साथ में लड़ेंगे, जब मुट्ठी बंद होती है तो याद रखना बहुत वजनदार होती है। सामने वाला भी डरता है कि इस एकता के साथ नौजवान कहां से आ रहा है। और ये जो मुद्दों की लड़ाई है आपको बताना पड़ेगा लोगों को। रोडों पे जाके पूछिए भाजपा वालों से कहां है 2 लाख नौकरियां। पूछिए 2017 से एसआई की भर्ती क्यों नहीं हुई है। पूछिए वो किसान का बेटा जो बेचारा पढ़ता है और 7 साल निकल गए हैं, उसकी ओवर एज हो गई है। इन बातों पे बात करो, अगर बात करनी है तो धर्म पे मत बात करो। याद रखना ये भाजपा अगर इतने धर्म वाले होते तो इनसे पूछो जब भी ये धर्म की बात करे, क्यों भैया राम को लाने वाले राम जी ने अयोध्या में हरा के बस्ता पैक करके भेज दिया। अगर इतने ही लाने वाले होते तो कभी अयोध्या नहीं आते, क्योंकि भगवान भी जानता है इनकी कथनी और इनकी करनी में बड़ा अंतर है। क्योंकि जो ये कहते हैं वो कभी करते नहीं। तो ये बातें बाहर बात करना सीखो। आप पे कंटेंट होना चाहिए कि हमें किस पे बात करना है और किस पे तर्क करना है। अगर थोड़ा सा पढ़ लिख लोगे तो याद रखना ये जो मोबाइल की नॉलेज है ये फेक नॉलेज है, कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। जो खुद के अनुभव से पाओगे वही तुम्हारा ज्ञान है और वही तुम्हारी सच्चाई है और वही तुम्हारा आधार है। और मैं हर नौजवान से कहता हूं अपनी नीयत अच्छी रखना। जब नीयत अच्छी होगी तो ईश्वर बरकत अच्छी देता है। जब नीयत में ही खोट है तो याद रखना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर राजनीति करनी है तो इसमें तो नीयत का सबसे बड़ा खेल होता है। आप किसी पे भी धार चलाओगे तो याद रखना कृष्ण जी ने कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु माते संतोष कर्मणि। जैसा भोगे वैसा पाओगे। तो धार चलाओगे तो धार ही मिलेगी, अच्छे बीज बोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। ये जानने की आवश्यकता आपको है, इस विचार धारणा पे चलने की आवश्यकता आपको है। मेरा देखिए 16 तारीख का जो घेराव है वो उन मुद्दों को लेके है जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था। और ये भी कि कर्ज, करप्शन आप देखते जा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति पर मध्य प्रदेश में कर्ज हो चुका है, हर व्यक्ति कर्जदारी हो चुका है। करप्शन 5वीं मंजिल से लेके नीचे की मंजिल तक चल रहा है। सवाल ये है कि नरसिंह घोटाला हुआ, सरकार ने क्या कदम उठाया। सवाल ये है कि 2 लाख नौकरियों को लेकर सरकार चिंता मंथन कर रही है कि नहीं कर रही है। सवाल ये है कि 2017 से एसआई की भर्ती नहीं हुई है तो नौजवान कहां जाएगा, जो ओवर एज हो चुका है वो कहां जाएगा। सवाल ये है कि महिलाओं के लिए जो 1.5 करोड़ आवास बनाने को बोला था वो कहां है। इस भाजपा सरकार ने अपनी कथनी और करनी में बहुत अंतर रखा। भाजपा जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है वो स्वयं के निर्माण के पटल पे चल चुकी है। तो हमारी लड़ाई भाजपा की विचार धारणा, भाजपा की सोच। हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं जन कल्याण की। अगर आज महिलाओं को हक नहीं मिला, किसान के 3100 रुपए कहाँ है धान के जो आपने संकल्प पत्र में कहा था, तो आज हम इन सभी मुद्दों पे एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये लड़ाई एक क्रांति है जिससे हम अलग जगाने का काम इस मध्य प्रदेश की जनता में कर रहे हैं। धन्यवाद।